वक्रतुंड महाकाय कोटिसूरज समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपन्दे। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपन्दे। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हे भक्तजनों, हमें जो जगत के माता पिता भगवान शंकर और माँ जगदम्बा पार्वती हैं, ऐसे भगवान को जो है हम लोग बारंबार प्रणाम करें, उनके श्री चरणों में प्रणाम करें, श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में श्री नमावें। और हनुमान जी महाराज की कृपा से जो कलयुग के प्रधान देवता माने जाते हैं, उनकी भी हम लोग बारंबार वंदना करें, पूजा करें, ताकि भगवान हम लोगों का जीवन सुखमय और मंगल करें। हे भक्तजन, यदि यह जो है राम कथा जो है आप लोगों को अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें। आगे आइए, मैं सुंदर कांड में जो है उस प्रसंग को कहने जा रहा हूँ जहाँ पर जो है विभीषण महाराज अपने बड़े भाई रावण को बारंबार समझा रहे हैं और क्या कहते हैं, आइए सुना जाए। कहें कि बार बार पद लागऊं विनय करऊं दस शीस परिहर मान मोह मद भजहु को सलाधीश। कहना, हे भाई रावण, सब कुछ त्याग कर, अपने मान अभिमान सब कुछ छोड़कर भगवान श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में लग जाइए, उसी में आपकी भलाई है, और जगदम्बा जानकी को लौटा दीजिए। इस प्रकार से विभीषण महाराज जो है रावण को समझा रहे हैं। आगे जो है कहते हैं कि माल्यवंतयति सचिव सयाना तासु बचन सुनयति सुख माना तात अनुज तव नीति विभूषण सूर धरऊ जो कहत विभीषण। माल्यवंत नाम के बूढ़ा मंत्री रावण के दरबार में थे। जब विभीषण जी के वचनों को, प्रिय वचनों को सुनकर उनका मन हर्षित हो गया और रावण से कहे, हे रावण, जो है अपने बड़े भाई, अपने छोटे भाई विभीषण का बात मान लीजिए, क्योंकि ये विभीषण महाराज हम लोगों के विभूषण जी हैं, आभूषण हैं, इनका बात बड़ा अच्छा है, अच्छा विचार है। लेकिन रावण जो क्या किया, रिपउत कर से कहत सठ दोऊ दूरी न करहूँ इहा है को। माल्यवंतयति सचिव सयाना माल्यवंतयति गृह गयो बहोरी कहे विभीषण पुनि कर जोरी। लेकिन माल्यवंत का वचन बात रावण को अच्छा नहीं लगा और वह डांट कर जो है माल्यवंत को सभा से चले जाने के लिए कह दिया। माल्यवंत जी बूढ़ा मंत्री होकर जो है रावण की बात मानकर अपने घर को चले गए। माल्यवंत गृह गयो बहोरी कही विभीषण पुनि कर जोरी। फिर विभीषण महाराज जो है हाथ जोड़कर रावण से कहने लगे, हे भक्तजन, देखिए मर्यादा की सीमा है। विभीषण महाराज भगवान के राम भक्त हैं और यह रावण हठी और धर्मी था, उनके बात को जरा सा भी नहीं मान रहा था। कहने रावण को फिर विभीषण महाराज समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि सुमते कुमते सब के ओर रही नाथ पुराण निगम यस कहीं। और
जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। काहे मेरे भाई, बड़े भाई रावण, कहने कि सुमति माने कुबुद्धि, सुमति अच्छी बुद्धि और कुमति कुबुद्धि सबके पास रहती है। समय समय पर सब अपना जो है प्राकट्य करते रहते हैं। नाथ पुराण निगम अस कहें, हे नाथ, यह जो है पुराण और निगम अच्छे अच्छे उपनिषद जो यह बात कहते हैं। और कहते हैं कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। कहने कि हे मेरे बड़े भाई रावण, जहाँ पर जो है सुमति हो, कहने कि तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ अच्छे विचार हो, एक मत हो घर में, तो उनका जो है अच्छे बुद्धि होती है और वह जो है प्रगति की ओर जाता है, मंगल की ओर जाता। लेकिन जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, और जिस परिवार में कला हो, कुमति हो जाए, वहाँ मानो विपत्ति का निधान हो जाता है, वहाँ खजाना हो जाता है। इसलिए मेरी राय मानिए और भगवान के शरण में चले जाइए। कारण कि तव उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। धन्य हो विभीषण महाराज। कारण कि हे रावण, तव उर कुमति बसी विपरीता, हे भाई तुम्हारे हृदय में कुमति का निवास हो गया है, तुम उल्टे सोचते हो। क्यों? कहने कि हित अनहित, जो हितकारी वचन कहे उसको तुम अनहित समझते हो, जो तुम्हारा मित्रवत व्यवहार कहे उसको तुम दुश्मन समझते हो। मानहु रिपु प्रीता, और जो तुम्हारा दुश्मन है उससे तुम प्रीति रखते हो, प्रीति करते हो। मैं बारंबार हे रावण आपको अच्छा बात बता रहा हूँ, भगवान के विचार को देखें वह कैसे हैं। इस प्रकार से जो विभीषण जी रावण को बार बार समझा रहे हैं। कहें कि और क्या कहते हैं, तात चरण गहि मागऊं, राखहु मोर दुलार, सीता देहु राम कह अहित न होई तुम्हार, सियावर रामचंद्र की जय। अंत में विभीषण जी दुलार का शब्द प्रयोग किए। कहें कि तात चरण गहु मागऊं, तात चरण गहि मागूं, हे तात, हे मेरे बड़े भाई रावण, मैं जो है दुलार बस प्रेम बस आपके चरणों को पकड़ कर कहता हूँ, राखहु मोर दुलार, यह मेरा दुलार छोटापन भोलापन रख लीजिए, मेरी बात को कम से कम दुलार के रूप में मान जाइए, मैं आपका छोटा भाई हूँ। और कहना कि क्यों, सीता देहु राम कहाँ, कहें कि जगदम्बा सीता को भगवान राम को दे दीजिए। अहित न होई तुम्हार, इसमें तुम्हारी कोई अहित नहीं होगा, तो तुम्हारा कल्याण ही कल्याण होगा। लेकिन रावण जो है अहंकारवश मद में चूर था, हे भक्तजन वह मानने वाला कहाँ था। विभीषण जी कहते कहते थक गए। रावण कहते हैं कहने के जो है समझने के बदले उत्तेजित हो गया, उसकी बुद्धि उल्टी हो गई और क्या कहने लगा विभीषण जी को, कर के बुध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी, सुनत दशानन उठार साई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। देखिए उल्टा हो गया। बुध पुराण श्रुति सम्मत बानी, जो वेदों पुराणों से सम्मति अनुमोदित बात थी, अनुमोदित विचार थे, जो है अनुमोदित मतलब जो व्यक्तिगत माना हुआ सर्व जन संभाव अनुमोदित विचार विभीषण जी ने रावण को कहा, लेकिन और वह नीति का बखान किए, मर्यादा का बात सब तरह से रावण को समझाने का कोशिश किए, लेकिन कहें कि सुनत दशानन उठा साई, लेकिन बुद्धि के विपरीत होने पर जो है रावण खिसिया उठा, अत्यंत क्रोधित हो गया और क्या कहने लगा, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। अब देखिए विभीषण जी जो है इतना दुलार से इतना प्रेम से बात कह रहे थे, लेकिन वह इतना अभिमानी था, कहा रहो दुष्ट, तुमको अब लगता है तुम्हारी मृत्यु अब नज़दीक आ गई है और मेरे हाथों से तुम मरेगा। इस प्रकार से रावण कहने लगा।
घमंड में चूर था रावण। तो आगे क्या हुआ, और कहता रावण अब कहने लगा, जिय से सदा सठ मोर जियावा, रिप कर पक्ष मूढ़ त्यहि भावा। कहा कि हे सठ, हे दुष्ट, सदा जो है मेरे जिंदा, मैं ही तुमको जो है जिलाता रहता हूँ, यानी मैं ही तुमको भोजन देता हूँ, मेरे भोजन देने पर तुम जिंदा हो। और कह रहा कि खलत जियसि सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पक्ष मूढ़ त्यहि भावा। करें कि तुमको हमारे दुश्मन जो राम लक्ष्मण हैं उन्हीं का पक्ष तुमको अच्छा लगता है। माने हमारे पुर में रहकर तुम जो है बैरी का पक्ष ले रहे हो, उनका गुणगान कर रहे हो, या तुमको अब मरने को आ गई है। तकारा कि कह सिन अस खल को जग माही, भुज बल जाहि जिता मैं नाही। और अपने घमंड का बखान करने लगा। कहा हे दुष्ट बताओ कि जो है कौन जो है, कहा से ने अस खल को जगमाए, हे दुष्ट बताओ इस संसार में कौन ऐसा वीर है, भुज बल जाहि, जिसको मैंने अपने भुजाओं से, अपने ताकत से नहीं जीता, यानी मैं सबको जीत चुका हूँ, फिर मुझे कौन सा डर है। मम पुर बसे तपसिन पर प्रीति, सठ मिल जाए तिन्हि कहु नीति। कहा कि हमारे पूर्व में बसते हुए हमारे लंका में तुम निवास करते हो, और अपने रिपु पर प्रीति, और उन रिपु पर शत्रुओं पर प्रेम करते हो, हमारे शत्रुओं पर तुम प्रेम करते हो। हे दुष्ट, सठ मिल जाई, जाओ तुम उनसे मिल जाओ और अपनी नीति को उन्हीं को समझाओ। मानो रावण भगवान की महिमा देखिए, उनकी लीला देखिए, मानो रावण खुद कह दिया, हे विभीषण जाओ भगवान से, राम से मिलो, मिलोगे तो जो है मैं लड़ाई करूँगा और मेरी मुक्ति होगी। भगवान की माया है, भगवान की लीला है, जो भगवान खुद रावण के मुख से विभीषण जी को कहला रहे हैं। विभीषण जी खुद नहीं गए भगवान के पास, रावण के द्वारा प्रेरित होकर विभीषण महाराज जो है भगवान श्री राम के शरणागत हो गए। कन के अस कहि कीन्ह सि चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारहि बारा। हे भक्तजन, कह रहे हैं इस प्रकार से कहते हुआ रावण एक लात जो है विभीषण के सीना पर मारा, उसके छाती पर मारा, फिर भी विभीषण जी कुछ नहीं बोले, बल्कि उनके पैर को पुनः पकड़ लिए। क्या बोले, करें कि उमा संत अनुज गहे पद बारहि बारा। लेकिन अनुज विभीषण जी फिर भी उनके चरण कमलों को पकड़ लिए रावण के। तो कह रहे हैं कि उमा संत कई है बड़ाई, मंद करत जो करही भलाई। भगवान शंकर माता पार्वती जी कहते हे उमा सुनो, कह रहे हैं कि उमा जो है संत कही है भलाई, कहें संत का भलाई, संत का विचार यही होता है। मंद करत, अपने को मंद करते हुए, शिथिल करते हुए, सब कुछ लाज शर्म भूल जाकर भी अपना अगर जो है वह जो है अव्यवहारित भी हो रहा है, जो तो कहते हैं कि वह जो है भलाई की ओर सोचता है। विभीषण जी क्या कहने लगे कि तुम पे तो सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। कहना हे रावण मेरे भाई, तुम हम पिता के समान हो, बड़ा भाई पितृ तुल्य होता है, भले तुमने मुझे मार दिया, लेकिन राम भजे हितनाथ तुम्हारा, लेकिन राम के भजने में ही तुम्हारा कल्याण है। और ज्यों ही कहा कि तुम जाओ रिपु से मिलो, तो विष्णु जी आगे क्या किया, सचिव संग लय नभ पथ गयो, सब ही सुनाई कहत यस भयऊ। तो विभीषण जी को अब कोई जो है मौका नहीं था, क्या करें। अगर लंका में रहते तो रावण मार भी देता उनको, इसलिए उन्होंने जो है भगवान से मिलना ही उचित समझा। इसलिए विभीषण जी महाराज क्या कहे, तो उन्होंने अपने मंत्रियों, कुछ मंत्रियों को अपने साथ लिया और इस प्रकार कहने लगे, क्या कहे कि राम सत्य
सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी। मैं रघुबीर शरण अब जाहूँ देहु जनि खोरी। सियावर रामचंद्र की जय। विभीषण जी ने कहा कि राम सत्य संकल्प हैं, प्रभु हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, सर्वशक्तिमान हैं। हे रावण, अब मैं यह और तुम ये सभा काल बस तोर, यह तुम्हारी सभा काल के वशीभूत हो गई है। अच्छे नीतियों का विचार खत्म हो गया है। मैं रघुबीर शरण अब, इसलिए मैं अब भगवान श्री राम के शरण में जा रहा हूँ, जहाँ पर सारे पापों का नाश होता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कनक यस कह चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब तबहि। मानो कहते हैं तुलसीदास जी कि इस प्रकार से जब विभीषण जी कहकर आकाश मार्ग से जाने लगे तो कह रहे हैं कि सभी लंका के राक्षस आयुहीन हो गए, मानो उनका जीवन उसी क्षण समाप्त हो गया। क्योंकि विभीषण ऐसे धर्मज्ञ प्रभु के संत जो थे, भक्त थे, उनको रावण ने जो है बेइज्जत करके भगा दिया। करें कि साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। कहते हैं कि जो संत पुरुषों का, अच्छे पुरुषों का अनादर करे, बेइज्जत करे, मानो उसने अपने पापों का न्योता दे दिया। इसलिए हे भक्तजन, कभी भी अपने से बड़ों का या अपने से छोटों का निरादर मत करिए, अज्ञानी मत बनिए, और जो कहें उसको समझिए। नीतिवान बात अगर कहते हैं, अच्छा विचार देते हैं, तो उनके बात को मानिए, इसी में हम लोगों की भलाई है। और कह रहे हैं कि अब विभीषण जी का अब जो है बुद्धि अब बदल गया, अब लंका को छोड़ दिए। अब देखिए उनके मन में जो है कितनी भक्ति आ गई है। भक्तजन आगे सुना जाए। करें कि देखी हूँ जाय चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। कह रहे हैं कि उन चरण कमलों को मैं देखने जाऊंगा, जिसके चरण कमल को जो है छूने से मनुष्य का शरीर सुखमय हो जाता है। ऐसे सुख के निधान भगवान श्री राम के चरण कमलों को मैं देखूंगा। इतने नहीं, आगे कहते हैं, जे पद परस तरे ऋषि नारी, दंडक कानन पावन कारी। कहें कि जिनके चरण रज से जो है ऋषि की पत्नी अहल्या तर गई, जो पत्थर थीं, भगवान का चरण रज पड़ते ही वह जो है नारी के रूप में परिवर्तित हो गई। और जिन्होंने दंडक वन को, कानन को, जंगल को, दंडक नामक कानन को, जंगल को पवित्र कर दिया, ऐसे प्रभु के चरण कमलों को मैं देखूंगा। और जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये, हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य मैं देखूं सोई। कहना कि जिस भगवान ने जो है धनुष को भंग कर माता जगदम्बा को अपने जो है साथ अयोध्या लाए, उन चरण कमलों को मैं देखूंगा। जिन पायन के पादुकनि रहे भरत मन लाई, ते पद आज बिलोकी हूँ, इन नैनन अब जाई। सियावर रामचंद्र की जय। विभीषण महाराज की भक्ति देखिए भक्तजनों। कहने कि जिन पायन के पादुकन, कहने कि जिसके चरण कमलों के पादुकाओं को, जिन चरण कमलों के पादुकाओं के को भरत रहे मन लाई, भरत महाराज जी ला करके अयोध्या में रख दिए। और ते पद आज बिलोकी हूँ, कह रहे हैं कि उन्हीं चरण कमलों को आज मैं देखूंगा। इन नैनन अब जाए, इन नेत्रों से, अपने नेत्रों से भगवान के चरण कमलों को मैं निहारूंगा। धन्य हो भीषण महाराज। इस प्रकार से भीषण जी मन में मनोरथ करते हुए भगवान से मिलने को उद्यत हो गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हे भक्तजन,
आज की कथा का विश्राम अब यहीं पर होता है। कल पुनः मैं फिर भगवान की कथा का गुणगान करूँगा। तब तक सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखें राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वो ही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग बंदे शुभ काम करते रहिए। सीताराम 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 कहिए। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इति शुभम।